आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। सुंबल की शाही मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। उन्होंने निचली अदालतों को ये हिदायत दी कि आप फिलहाल कोई भी एक्शन ना लें, क्योंकि ये बहुत ही एक संजीदगी वाला मामला है जिसके सर्वे को लेकर के कशीदगी बनी हुई है, जिसमें से 5 लोगों की जानें भी अब तक जाया हो गई हैं और अभी तक माहौल बिल्कुल वहां पे खराब नजर आ रहा है। और ऐसे में जब आज एडवोकेट फैसल अयूबी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां पर अपनी सारी कहानी सुनाने के बाद बेंच ने यह फैसला दिया कि निचली अदालतें फिलहाल इस तरह के कोई भी फैसले जल्दबाजी में न लें जिससे इलाके में कशीदगी फैल जाए। और इस हवाले से बाद में एडवोकेट फैसल अयूबी ने यह कहा कि हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं और ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजू खन्ना और उसके साथ जस्टिस संजय कुमार ने बेंच की समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया से भी सुंबल में अमन व अमान को बरकरार रखने की हिदायत दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपिंदर हुड्डा ने इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को मंशियात का मरकज बना दिया है और गुज़श्ता 5 सालों में 15 लाख लोग मंशियात से इलाज के लिए अस्पतालों में गए हैं। यह जारी एक बयान में मिस्टर हुड्डा ने कहा कि जब से रियासत में बीजेपी की हुकूमत आई है, मंशियात फरोशों की भरमार हो गई है और उन्होंने बगैर किसी खौफ के रियासत भर में अपना नेटवर्क फैला दिया। आज मंशियात की लत रियासत के हर गांव, गली और मोहल्ले तक पहुंच चुकी है। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने आज फिर हंगामा और शोर शराबा किया, जिसकी वजह से ऐवान में वक्फा सवालात में खलल पड़ा और स्पीकर ओम बिरला को ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने मुतालबे के साथ खड़े हो गए और ऐवान में बहस का मुतालबा शुरू कर दिया। स्पीकर ने इरकान को नजरअंदाज करके वक्फा सवालात जारी रखा तो अपोजिशन जमातों के इरकान में हंगामा आराई शुरू हो गई। वक्फा सवालात के दौरान पहला मामला सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत से आया, जिसमें शोर मचाने की वजह से वज़रा और रुकन का सवाल शोरगुल की वजह से सुन नहीं सके और उन्होंने दोबारा सवाल पूछने की दरख्वास्त की। हंगामा आराई के दरमियान मेंबर ने फिर एक बार सवाल पूछा, जिसका वजीर सेहत और खानदानी बहबूद जेपी नड्डा ने जवाब दिया, लेकिन शोर शराबे में कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जम्मू कश्मीर की कौमी शाहराहों पर टोल कलेक्शन के आगाज से अब तक 1800 करोड़ रुपए से जायद की आमदनी जमा की जा चुकी है। मरकजी वजीर बराई सड़क नकलो हमल और शाहराह नितिन जयराम गडकरी ने जुमेरात को लोकसभा में ये मालूमात फराहम की। मरकजी वजीर ने ऐवान में एक सवाल के जवाब में बताया कि ये टोल आमदनी जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ अहम कौमी शाहराहों पर वाक़ा टोल प्लाजों से हासिल की गई। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह NH-44 जो जम्मू कश्मीर में दाखिले का मरकजी रास्ता है 348.5 करोड़ रुपए की टोल आमदनी दी है, जबकि बन टोल प्लाजा NH-44 ने खित्ते में सबसे ज्यादा 626.90 करोड़ रुपए की आमदनी की है जमा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन आनंद जैन ने खबरदार किया कि जो अफराद दहशतगर्दों को पनाह देते हैं या उनकी हिमायत करते हैं, इन्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। आनंद जैन ने शहरियों से अपील की है कि वो चौकस रहें और कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि जो अफराद मुल्क दुश्मन अज़ाइम रखते हैं या दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त इशफाक अहमद परे, वल्दे अली मोहम्मद परे, साकना मलपुरा और उनके साथ 2 और शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन मागाम की एक पुलिस पार्टी ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम के नजदीक एक नाके के दौरान 2 मशकूक अफराद को रोका जो नायलन के बैग उठाए हुए थे। उन्होंने कहा कि गर्चे पुलिस को देखते इन अफराद ने जाए मौका से फरार होने की कोशिश की, ताहम इनको मौके पर ही धर लिया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर RTO कश्मीर शहीद शाहनवाज बुखारी का बयान, कहा कि लोगों को सिर्फ पुलिस मुहिम के दौरान ही नहीं बल्कि हर वक्त ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। मौसूफ RTO ने इन बातों का इजहार जुम्मा को यहाँ नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए जारी मुहिम की एक खुश आइन बात है और इसके अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। उनका कहना था कि हमें सिर्फ पुलिस के डर से ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करना चाहिए
बल्कि ये समझकर ऐसा करना चाहिए कि हमारे और दूसरों की जानों की ज़मानत है। बुखारी ने कहा कि दूसरों की ज़िंदगियों और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना तमाम मज़ाहिब की तालीमात में शामिल है, लिहाजा हमें भी इन तालीमात पर अमल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सुंबल जिला की शाही जामिया मस्जिद में एतवार को होने वाले सर्वे के बाद पुलिस इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। इससे कबल जुमेरात को भी छपा में पुलिस तैनात थी। पुलिस ने जो मस्जिद के करीब के इलाकों में भी फ्लैग मार्च करते हुए कहा कि सुंबल शहर में जिंदगी दोबारा पटरी पर आ रही है। आज जुमा की अजान के बाद सुंबल के तमाम मसाजिद में नमाज जुमा पुरअमन तरीके से अदा की गई और इसी शाही जामे मस्जिद में भी जुमा की नमाज अदा की गई। इस दौरान पुलिस इंतजामिया पूरी तरह से चौकस रही और शहर के हर कोने कोने में पुलिस फोर्स भी तैनात थी। नमाज जुमा से कबल मीडिया को मालूमात देते हुए सुंबल शाही जामिया मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट ने कहा कि लोग जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आ रहे हैं, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। नवंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन सर्दी का असर इसी तरह नजर नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए था। महकमा मौसमियात ने जुम्मा 29 नवंबर के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है। महकमा के मुताबिक अब पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों तक सर्दी शुरू हो गई। महकमा मौसमियात ने कहा कि जनूबी हिंदुस्तान की रियासतों में तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और इसके साथ ही अगले 2 दिन तक यहाँ शदीद बारिश की वार्निंग भी दी गई। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।